फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है ये बताऊंगा। उसके बाद में हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे और एंड में बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए एक्सरसाइज है अलोंग विद द सॉल्यूशन। सो आप एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं ट्यूटोरियल की शुरुआत, और वो भी एकदम देसी सिंपल भाषा में। हमने अगले वीडियो में अरेज के बारे में पढ़ा था, और एरे में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आपको स्टॉक प्राइस की एरे यहाँ पे मैंने दिखाई है, यहाँ पे मेरे को एक एलिमेंट इंसर्ट करना है कहीं बीच में। जैसे कि फर्स्ट लोकेशन पे 284 मेरे को इंसर्ट करना है। तो अरे में आपको एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद बाकी के सारे एलिमेंट जैसे 305, 320 उसको एक लोकेशन घुमाना पड़ेगा, नीचे मूव करना पड़ेगा। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, बिकॉज आपको जैसे आप लाइन में खड़े हो और बीच में किसी को घुसाया तो उसके बाजू बाद वाले सब लोग एक एक लोकेशन पीछे घूमना पड़ेगा, उसको पीछे मूव होना पड़ेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। और स्पेशली अगर आप सोचें ना, अगले हमने अरे के ट्यूटोरियल में डायनेमिक अरे के बारे में सोचा था। डायनेमिक अरे में हम पहले फिक्स कैपेसिटी मेमोरी एरिया को एलोकेट करते हैं, उसके बाद में हम एलिमेंट इंसर्ट करते जाते हैं। अब यहाँ पे किसी ने, ये पाइथन का कोड है बाय द वे, किसी ने लिखा कि स्टॉक प्राइसेस इंसर्ट पहले लोकेशन पे 284। तो ये 305, 320 को एक एक लोकेशन मूव करेगा, ठीक है। तो ये मूव करने का एक एडिशनल कॉस्ट हुआ, जो एक एरे का डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर एरे की कैपेसिटी फुल है, राइट, अगेन मैं पाइथन में जो लिस्ट है उसकी बात कर रहा हूँ, जो कि एक डायनेमिक अरे है। तो डायनेमिक अरे कैसे वर्क करती थी वो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, कि वो नए मेमोरी लोकेशन पे जाके पहले तो एडिशनल कैपेसिटी वो एलोकेट करेगा, ओरिजिनल कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 वो कॉपी करेगा। उसके बाद में सारे एलिमेंट्स जो है 298, 305 सबको कॉपी करेगा एक के बाद एक, और उसके बाद में 284 को वो इंसर्ट करेगा बीच में। तो यहाँ पे नए एडिशनल एलिमेंट को एलोकेट करने का, पुराने को मूव करने का, ये सब एडिशनल कॉस्ट होता है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आपके पास है जहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर है वो सिर्फ वैल्यू स्टोर नहीं करता, दूसरे एलिमेंट का एड्रेस भी स्टोर करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हो। जैसे ये 00500 है, और में ये था 504, लेकिन यहाँ पे है A1, ये कहीं डिफरेंट मेमोरी में स्टोर है, लेकिन आपके पास वो एड्रेस यहाँ पे पहले एलिमेंट में स्टोर है। तो पहला जो एलिमेंट है ना, वो सिर्फ इंटीजर नंबर नहीं है, इंटीजर नंबर के साथ साथ एक एड्रेस भी है। तो ऐसा करने से आप हर एक एलिमेंट को अलग अलग एरिया में स्टोर कर सकते हो। जब 284 को इंसर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, 284 को कहीं पे आप एलोकेट कर दो मेमोरी में। उसका लोकेशन है जैसे C702, उसको आप 298 के लोकेशन में, ये नेक्स्ट पॉइंटर बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर में वो सेव कर दो। और पहली बार में 298 में जो नेक्स्ट लोकेशन था वो 00A1 था, उसको आप यहाँ पे घुमा दो, तो ये एक लिंक बन गई, देखा। तो इसीलिए इस डेटा स्ट्रक्चर को लिंक लिस्ट कहते हैं, कि एक लिस्ट है जो लिंक किया गया है। एरे, अगर इस लिंक लिस्ट में इनिशियल बिगिनिंग में आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है या तो डिलीट करना है, तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि आपको यहाँ पे वो एलिमेंट्स को मूव करने की कोई झंझट नहीं है। आपको एंड में अगर इंसर्ट या डिलीट करना है तो आपको ऑफ कोर्स एक एक करके वहां पे एंड में जाना पड़ेगा, इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन। तो लिंक लिस्ट के दो मुख्य बेनिफिट है। पहले तो आपको प्री एलोकेट स्पेस नहीं करना पड़ता। अरे में, स्टैटिक अरे में, डायनेमिक अरे में वो कैपेसिटी, मतलब वो फिक्स पहले एलोकेट करना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं है। लिंक लिस्ट क्रिएट करो, एक एलिमेंट है तो एक ही मेमोरी है, जितना यूज करो ना उतना है। ये तो ऐसा हुआ कि आप नेटफ्लिक्स का प्रीमियम भरे जा रहे हो हर मंथ, राइट, उसके बजाय आप यूट्यूब पर से बाय करो वीडियो, तो जितना वीडियो देखते हो उतना ही आपको यूज़ करना है।
यहाँ पे भी ऐसा, लिंक लिस्ट में जितने एलिमेंट है उतना ही स्पेस जाएगा, एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। और दूसरा बेनिफिट है, इंसर्शन बहुत ही ईजी है। अब ये मेरी एरे है, उसमें अगर मेरे को ट्रावर्सल करना है तो ट्रावर्सल की कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि एक एक करके आप, ये अरे जैसा ही है ट्रावर्सल का कॉम्प्लेक्सिटी, और एक्सेसिंग एलिमेंट बाय वैल्यू भी अरे जैसा ही है, ऑर्डर ऑफ एन। अरे में एक बेनिफिट है कि आपको कोई भी एलिमेंट को इंडेक्स से, उसकी पोजीशन से एक्सेस करना है ना, वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है। यहाँ पे ऐसे अगर फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है ना तो आपको घूम के जाना पड़ेगा, वो आपको कांस्टेंट टाइम में नहीं देगा। दूसरा एक फेवर आता है लिंक लिस्ट का, जिसको बोलते हैं डबल लिंक लिस्ट, जिसमें आपको नेक्स्ट एलिमेंट एज वेल एज प्रीवियस एलिमेंट का एड्रेस स्टोर होता है। तो आपको अगर रिवर्स ट्रावर्सल करना है, जैसे आपको 320 पे हो और अगर वापस जाना है रिवर्स, तो भी वो आप जा सकते हो। ये थोड़ा ट्रेन अपनी रेलगाड़ी होती है ना, ट्रेन के डब्बे जैसा हो गया कि डब्बे है, उनके बीच में एक लिंक है, तो आप डब्बे के बीच में आगे से पीछे, पीछे से आगे जा सकते हो। ओके। और लास्ट एलिमेंट जो है उसमें नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू होती है नल। ये कुछ कंपैरिजन मैंने की है इसके जो अरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंट ऑपरेशन की, कि पहले अगर इंडेक्सिंग है तो अरे में आपको एलिमेंट पता है कि फिफ्थ एलिमेंट, तो ए ऑफ 5 करोगे तो आ जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ 1 कांस्टेंट। ये एक बेनिफिट है अरे का। जबकि लिंक लिस्ट में ऑर्डर ऑफ एन आपको जाना पड़ेगा। एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट करने के लिए अगर बिगिनिंग में कर रहे हो तो अरे में ऑर्डर ऑफ एन होता है। क्यों होता है ऑर्डर ऑफ एन? क्योंकि आपको एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद सारे एलिमेंट बाद में मूव करने पड़ेंगे, जबकि लिंक लिस्ट में होगा ऑर्डर ऑफ 1। अगर एलिमेंट को आप एंड में डिलीट या इंसर्ट करते हो अरे में, तो वो ऑर्डर ऑफ 1 होता है, क्योंकि बाद में एंड में है तो किसी को घुमाना, मूव करना है नहीं। लेकिन एमोर्टाइज इसीलिए लिखा है क्योंकि आप अगर कैपेसिटी रीच कर गए हो अपने डायनेमिक करेगी, और अगर आपको नए लोकेशन पे नई मेमोरी एलोकेट करनी है, कॉपी करना है, तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाएगा। लिंक लिस्ट का बिग ओ होता है ऑर्डर ऑफ एन, एलिमेंट को एन में इंसर्ट करने के लिए। और अगर मिडिल में इंसर्ट करना है तो इन जनरल ऑर्डर ऑफ एन होता है दोनों डेटा स्ट्रक्चर में। तो ये लिंक लिस्ट का ओवरव्यू हो गया। अब हम इसको पाइथन में इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों, कोड लिखने के लिए आपको 2 चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी कंप्यूटर पे, एक तो पाइथन और दूसरा पाइचार्म कम्युनिटी एडिशन, जो कि एक फ्री IDE है। यहाँ पे मैं अभी एक जेन मोड में, अपने मेडिटेशन मोड में चला जाऊँगा और सबसे पहले नोड क्लास को मैं डिफाइन करूँगा। अब ये नोड क्लास है क्या वो देखते हैं। देखो, हमने अपने प्रेजेंटेशन में देखा था कि नोड जो लिंक लिस्ट में होता है उसमें 2 चीज़ें होती है, एक तो डेटा और दूसरा नेक्स्ट पॉइंटर। तो ये जो स्क्वायर ये दिख रहा है ना, बड़ा लंबा स्क्वायर, वही है हमारा नोड क्लास। तो मैं ना इसको थोड़ा साइड में करके आपको थोड़ा समझा देखो। देखो, ये है नोड क्लास, जिसमें आपको ये जो कंस्ट्रक्टर है उसमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी, तो वो तो पास करते हैं हम। लेकिन सबसे पहला आएगा डेटा। तो डेटा जो होता है वो आपको कंस्ट्रक्शन में पास करना है। ओके। और दूसरा होता है नेक्स्ट पॉइंटर, कि नेक्स्ट आपका पॉइंटर कौन सा है। तो ये नोड क्लास हो गया। और लिंक लिस्ट होता है वो कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। तो आपको एक लिंक लिस्ट करके भी एक क्लास बनाना है, लिंक्ड लिस्ट। ओके। और हमने ये डिफाइन किया। बाय द वे, हम लोग ये इम्प्लीमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करते हैं पाइथन में। ओके। तो इसीलिए हम ये सब क्लासेस को डिफाइन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। जैसे अब हम हैशमैप के वीडियो में हैशमैप को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन पाइथन के अंदर हैशमैप का इम्प्लीमेंटेशन होता है डिक्शनरी। ओके। तो आपको डिक्शनरी, मतलब आपको हैशमैप इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये सब करने से इंटरनली जो डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क होते हैं उसका आपको एक आइडिया आता है। अब पाइथन में वैसे रेडीमेड मॉड्यूल ऐसा है LL लिस्ट, जो लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग आएगी कि लिंक लिस्ट वर्क कैसे करता है।
और लिंक लिस्ट में एक ही चीज़ होती है, हेड। तो आप बोलोगे कि हेड इज इक्वल टू नन, तो ये एक एम्प्टी लिंक लिस्ट बना देगा और बाद में उस लिंक लिस्ट में आप नोड इंसर्ट करते जाओगे। तो अब नोड इंसर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले तो मेथड लिखूंगा कि इंसर्ट एट बिगिनिंग। तो ये एक नोड को बिगिनिंग में इंसर्ट करेगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भैया डेटा है और इसको आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर दो। तो वो इंसर्ट करने के लिए आपको नोड क्रिएट करना पड़ेगा, नोड, ठीक है, डेटा का यूज़ करके। अब ये डेटा स्ट्रिंग नंबर कुछ भी हो सकता है। और जो दूसरा एलिमेंट है वो है नन। तो हम है ना बाय डिफ़ॉल्ट इसको, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो दोनों अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई की है तो यहाँ पे नन पास करने की ज़रूरत नहीं है। और सेल्फ डॉट हेड को आप बोल सकते हो कि ये हो गया नोड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है वो होना चाहिए सेल्फ डॉट हेड, बिकॉज आप जब एक लिंक लिस्ट अगर तैयार है और उसमें अगर बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हो तो आपको जो नया एलिमेंट है उसको हेड बनाना है, लेकिन हेड के नेक्स्ट में जो ऑलरेडी जो हेड था पहले वो डालना है। इसीलिए हमने सेल्फ डॉट हेड ये ऐसे किया। अब मुझे इतना कोड टेस्ट करना है, लेकिन कोड टेस्ट करने के लिए मेरे को है ना एक प्रिंट मेथड लिखनी पड़ेगी ताकि मैं पूरा लिंक लिस्ट मैं प्रिंट करवा सकूं। तो ये मेथड लिंक लिस्ट में हर एक नोड को स्टेप बाय स्टेप आइटरेट करती है और उसको प्रिंट करती है। तो इसका कैसे होगा, तो हम बोलेंगे भैया आइटरेटर, चलो अपना आइटरेटर है पहले सेल्फ डॉट हेड, और ऐसा करते हैं हम स्ट्रिंग में स्टोर कर देते हैं कि लिंक लिस्ट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग बना देते हैं। जैसे अभी ये हमारा है राइट, इसको मैं प्रिंट करूँ तो 298 305 320 ऐसा सीक्वेंस में ये प्रिंट करना चाहिए। और हम बोलेंगे वाइल ITR, आप जो स्ट्रिंग है जब तक ITR है तब तक आपको इसके अंदर क्या करना है, ITR डॉट डेटा है, ओके। और डेटा को अगर ये इंटीजर है तो उसको डेटा में प्रिंट करना है, तो ये आपका ये आ जाएगा, ठीक है। और LL स्टार और स्ट्रिंग में आपको अपेंड करना है। और जस्ट प्रीटी प्रिंटिंग के लिए मैं ऐसा प्रिंट करवाता हूँ ताकि आपको पता चले। और यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, STR। एक्चुअली है ना इतना ही प्रिंट करवा देते हैं पहले। आई थिंक ये कंप्लीट नहीं है लेकिन उसको रिवाइज करते हैं बाद में, ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट में भी ये प्रिंट कर देगा ये। और ITR है जो वो हर एक लूप में ITR डॉट नेक्स्ट होगा, ठीक है। और इसको हम प्रिंट कर देंगे LLSTR। तो अब मैं रेडी हूँ अपना लिंक लिस्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि एक नोड बनाऊँगा शायद, और उस नोड को मैं यहाँ पे डालूँगा इंसर्ट एट बिगिनिंग। या तो फिर ऐसा करो लिंक लिस्ट डायरेक्ट ही बना दो। मैं ऐसा बोलूँगा कि चलो लिंक लिस्ट का रूट एलिमेंट जो है वो है लिंक लिस्ट, और मैं बोलता हूँ इंसर्ट एट बिगिनिंग। चलो इंसर्ट एट बिगिनिंग क्या भैया, 5 पहले इंसर्ट करवा दो और बाद में 10 इंसर्ट करवा दो, ठीक है। और बाद में उसको प्रिंट कर दो। तो हम रन करेंगे तो देखो 10 और 5, पहले 5 किया और उसके बाद में 10 को 5 के आगे प्रिंट किया तो 10 और 5 आया। लेकिन ये प्रिंटिंग में एक गड़बड़ है कि एंड के एलिमेंट में भी ये इसको प्रिंट कर रहा है। तो इसको हम इफ़ कंडीशन का यूज़ करके वो लास्ट वाला जो है उसको निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, हम आइदर इफ़ कंडीशन करें या तो फिर टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, इफ़ ITR डॉट नेक्स्ट, मतलब अगर नेक्स्ट वाला एलिमेंट में अगर ITR है एलिमेंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सफिक्स इज इक्वल टू दिस, और अगर नेक्स्ट है तो ये हमें सफिक्स डालना है,
नहीं तो नहीं डालना है, राइट। तो लेट्स सी, तो हमें दिस प्लस सफिक्स देखते हैं ये करता है कि नहीं। देखो ये काम कर दिया, ठीक है। इसको टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करके भी आप कर सकते हो। दूसरी मेथड होती है गेट लेंथ, क्योंकि अरे में तो आपको लेंथ पता चल जाती है इजीली, लेकिन लिंक लिस्ट में आपको सारे एलिमेंट को आइटरेट करना पड़ेगा लेंथ को जानने के लिए। तो हम है ना काउंटर एक रखेंगे और बाद में आपको एक फोर लूप घुमानी है या तो फिर वाइल लूप, जो यहाँ पे हमने घुमाई थी कि आई टी आर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड एंड वाइल आई टी आर काउंट प्लस इक्वल टू 1 और आई टी आर इज इक्वल टू आई टी आर डॉट नेक्स्ट, और इसको हम रिटर्न कर। तो ये बहुत ही सिंपल फंक्शन है कि हम एक लूप घुमा रहे हैं अपने लिंक लिस्ट में। देखो अपना लिंक लिस्ट कहाँ है, यहाँ पे। तो हम पहले आई टी आर को इसको पॉइंट करते हैं, बाद में आई टी आर नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसा करके सिर्फ एंड तक जाएंगे। तो वाइल आई टी आर लिखा है ना, तो जब आई टी आर डॉट नेक्स्ट जब नल होगा या तो फिर नन, पाइथन में उसको नन बोलते हैं, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी और आपका काउंट है वो आपका आ जाएगा। तो इसको ज़रा ट्राई कर देते हैं। देखो मैं 3 एलिमेंट प्रिंट करवा दूँ, चलो ठीक है। और मैं ऐसा करता हूँ कि गेट लेंथ मेथड को यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखो 3 लेंथ आ गई, ठीक है। मैं अगर इसको एक को निकाल दूंगा तो वो हो जाएगी 2। तो ये बहुत ही सिंपल वाली एक मेथड थी गेट लेंथ। अब हम इंसर्ट एट द एंड ऐसे एक मेथड लगते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इंसर्ट एट एंड क्या, वेल इंसर्ट एट एंड आपको कुछ डेटा इंसर्ट करना है, और डेटा को इंसर्ट करने के लिए पहले तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। तो आई टी आर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड, और ये जो वाली वाइल लूप है ना वो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड है, सभी लिंक लिस्ट के ऑपरेशन में आएगी ही आएगी, ओके। तो आई टी आर को हम पॉइंट करके लूप को घुमाते हैं, तब तक घुमाते हैं जब तक कि आई टी आर नेक्स्ट नल नहीं आ जाता। तो मतलब देखो यहाँ पे आई टी आर नेक्स्ट है, मतलब आई टी आर जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे आया, यहाँ पे, यहाँ पे, और जब इस आई टी आर का नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट जो है नल, तो ये नल आ गया तो हम उस लूप को एंड कर सकते हैं। तो मुझे एक्चुअली मैं वाइल आई टी आर करूँगा ना, तो आई टी आर एंड तक आ जाएगा, नल तक आ जाएगा, मेरे को यहाँ पे लास्ट एलिमेंट पे स्टॉप करना है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि वाइल आई टी आर डॉट नेक्स्ट, जब तक आई टी आर का नेक्स्ट है तब तक उसको घुमाओ। तो क्या होगा, इस एलिमेंट पे आएगा तो इसका आई टी आर नेक्स्ट है, तो बाद में यहाँ पे आई टी आर इज इक्वल टू आई टी आर डॉट नेक्स्ट करेगा, तो आई टी आर हो जाएगा ये 00C0। यहाँ पे आके मुझे रुकना है और यहाँ पे जो नल है उसकी बजाय नया जो डेटा है उसको पॉइंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि आई टी आर डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नोड, अपना जो डेटा नोड। यहाँ पे देखो मेथड में तो हम सिर्फ डेटा पास करते हैं, मुझे चाहिए नोड उसका, इसीलिए मैं आई टी आर नेक्स्ट ये करवा रहा हूँ। अब हमें एक स्पेशल केस हैंडल करना है कि अगर आपका जो हेड है वो नल है, फॉर एग्जांपल आपने लिंक लिस्ट जैसे यहाँ पे क्रिएट किया, ओके, और आपने यहीं पे बोल दिया कि इंसर्ट एट एंड वॉट एवर। तो देखो यहाँ पे होगा क्या कि आपका जब ये मेथड कॉल करोगे तो आपका आई टी आर जो सेल्फ हेड है वो होगा नन। तो वो नन होगा तो आई टी आर डॉट नेक्स्ट चलेगा नहीं, राइट। तो वो कंडीशन आपको यहाँ पे हैंडल करनी है कि इफ अगर वो नन है, तो अगर नन है तो एंड में इंसर्ट करवाओ या स्टार्टिंग में, सब सेम ही है, राइट। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर नन है ना तो सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू नोड डेटा और नन, और यहाँ से रिटर्न, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी है लिंक लिस्ट, तो
आपको बिगिनिंग या एंड वो सेम ही होता है। अब ये स्पेशल केस हमने हैंडल किया तो मेरे को ये भी याद आया कि जो प्रिंट मेथड है, प्रिंट में भी हमें वो मेथड, वो हमें केस हैंडल करना है, क्योंकि अगर सेल्फ डॉट हेड नल है तो ये प्रिंट मेथड बाद में नहीं चलेगी, क्योंकि लेट्स सी प्रिंट में क्या करेगा, एक्चुअली तो चलेगी, यहाँ पे क्या करेगा कि वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, राइट। तो मैं वो मेथड को यहाँ पे पहले टेस्ट कर लेता हूँ कि प्रिंट रूट डॉट प्रिंट, इसमें दोनों अभी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, रूट डॉट प्रिंट, अच्छा मेरे को रिटर्न नहीं करना है एक्चुअली, ओके। तो ये मेथड चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अब मैं इंसर्ट एट एंड जो मेथड है उसको टेस्ट करता हूँ कि इंसर्ट एट एंड, चलो है मेरा 567 और मैं बोल रहा हूँ रूट डॉट प्रिंट, देखा चल गया। अब मैं दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करवाता हूँ 99, देखो अब ये इंसर्ट कर रहा है एंड में, ठीक है, देखा लिंक लिस्ट मेरा बढ़ते जा रहा है, तो अपनी ये मेथड एकदम झकास चल रही है। अब मुझे बीच में कहीं पे एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा इंसर्ट एट, मेरे को किसी भी बीच में कोई एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे, जैसे ये मेरा लिंक लिस्ट है, मेरे को लेट्स से 1 इंडेक्स पे यहाँ पे बीच में किसी को इंसर्ट करवाना है एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये इंडेक्स है वो वैलिड है कि नहीं ये हमें देखना है, ठीक है। तो इंडेक्स जो है, पहले तो मैं कंडीशन चेक करवा के इफ इंडेक्स लेस देन 0, कि इंडेक्स लेस देन 0 -1 है तो कोई मतलब नहीं रखता, और इंडेक्स इज ग्रेटर देन सेल्फ डॉट गेट लेंथ, अगर ऐसा कोई केस है तो मैं रेज कर दूंगा एक्सेप्शन और बोलूंगा इनवैलिड इंडेक्स। इससे क्या होगा, मैं अगर कोई मतलब ऐसा फालतू में ऐसा लिख डालूँ कि चलो भैया इंसर्ट एट लेट्स से -1 इंडेक्स, यू नो, और ये मेरी वैल्यू है, तो -1 इंडेक्स तो वैलिड है नहीं, तो ये रेज कर देगा एक्सेप्शन, तो चलेगा नहीं। अब मुझे ये भी चेक करना है कि मेरा इंडेक्स 0 है तो क्या है, अगर इंडेक्स 0 है तो इसका मतलब है ये कि आप बिगिनिंग में इंसर्ट कर रहे हो, तो हम सिंपली ऐसा बोल के भैया इंसर्ट एट बिगिनिंग तुम्हारा डेटा और रिटर्न, तो काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो अपनी एक स्टैंडर्ड ये वाली लूप तो आप बहुत सारी जगह पे यूज़ करोगे, देखो एक के बाद एक करके आपको लिंक लिस्ट के एलिमेंट आइटरेट करने हैं, और जब इंडेक्स आ जाए तो आपको स्टॉप करना है, ठीक है। और एक्चुअली लेट्स सी, देखो मैं बोलता हूँ मेरे को 0 1 2, अगर 2 पे मेरे को इंसर्ट करना है तो एक्चुअली मेरे को 1 पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि 1 पे रुकूंगा ना तो ही वो नया एलिमेंट यहाँ पे आएगा और वो पॉइंट करेगा, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैंने बोला इंसर्ट एट 1, तो मेरे को ये वाला एलिमेंट है ना इसका एड्रेस लेना पड़ेगा। सो मेरे को ये कोड में क्या करना पड़ेगा कि वाइल ITR, पहले तो ये लूप है, वाइल ITR कब रुकना है, तो मेरे को तब रुकना है जब मेरा जो काउंट है, अब इसमें है ना काउंट को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 0th पोजीशन 2nd पोजीशन, तो पोजीशन का कैसे पता चलेगा, वेल काउंट तो होता है ना, तो अगर काउंट अगर मेरा जो है इंडेक्स -1 है तो मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो फिर से मैं बोलता हूँ, अगर मैंने ऐसा बोला कि 2nd पोजीशन पे मेरे को कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है तो वो वैल्यू यहाँ पे आएगी 320 पीछे चली जाएगी, तो इसीलिए मेरे को 0 1 1 जब मेरा काउंटर है तो रुक जाना है, और वहाँ से मेरे को नए एलिमेंट को पॉइंट करना है, नया एलिमेंट का नेक्स्ट बाद में 320 को पॉइंट करेगा।
आई होप इट इज मेकिंग सेंस सो फार। तो यहाँ पे मैं अपना नोड क्रिएट कर दूंगा डेटा के साथ। और नोड का जो नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट क्या होता है, नोड का नेक्स्ट होता है itr.next। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर रुका हूं तो जो C5, वो नया एलिमेंट जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ उसका नेक्स्ट एड्रेस होगा C5। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ये, और बाद में जो itr नेक्स्ट है वो होगा नोड, जो मेरा अभी itr नेक्स्ट है वो नोड हो जाएगा। ओके, और ब्रेक, ब्रेक इसलिए क्योंकि अब आपका एलिमेंट इंसर्ट हो गया, तो आपको फोर लूप बाद में फोगर में घुमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको अपना लिंक लिस्ट कैसा दिखता है अभी। तो मैं कंट्रोल F5, देखो 567, 99, 344 है। ठीक है, अब मैं 344 के पहले कोई एलिमेंट मेरे को इंसर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा इंसर्ट एट, इंसर्ट एट। ओके, इंसर्ट एट में क्या होता है, इंडेक्स होता है और डेटा होता है। तो इंडेक्स कौन सा, 0, 1, 2। ओके, 2 पे मेरे को इंसर्ट करना है 1000। तो देखो हो गया 2 पे इंसर्ट। ओके, अब अब मेरा ये लिंक लिस्ट है। अब मेरे को 1 पे मतलब 99 के पहले मेरे को इंसर्ट करना है जैसे 40। ठीक है, तो ये आएगा नंबर 1, ये 1, और उस पे मेरे को इंसर्ट करना है 40। देखा, हो गया। आप डिबग करके भी देख सकते हो कि इंटरनली इस कोड में हो क्या रहा है। तो ये मेरी मेथड अच्छी हो गई। अब इसके बाद में आती है मेथड रिमूव एट। तो जैसे इंसर्ट एट होती है ना, अब मेरे को जैसे कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को रिमूव करना है, तो होगा क्या, रिमूव एट। अब इसमें भी पहले बाउंड्री कंडीशन को आप हैंडल कर दीजिए। तो बाउंड्री कंडीशन तो मैं है ना ये ही कॉपी कर देता हूँ, चलो, कि अगर इंडेक्स वैलिड नहीं है तो इनवैलिड इंडेक्स, अगर इंडेक्स 0 है, ओके, तो आपको ये तो नहीं गया, मतलब आपको जो सबसे पहला आपका हेड का एलिमेंट है ना उसी को डिलीट करना है। तो उसको सिंपल तरीका क्या है पता है, सेल्फ डॉट हेड इज इक्वल टू सेल्फ डॉट हेड डॉट नेक्स्ट। हा, देखा, यहाँ पे मेरे को ये 298 मेरा हेड यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, और 298 को अगर डिलीट करना है तो मैं जो हेड पॉइंटर है उसको बोलूँगा हेड पॉइंटर डू हेड डॉट नेक्स्ट विच इज़ 00A1। तो हेड में बाद में ये आ जाएगा, तो पहला वाला एलिमेंट इसमें से निकल जाएगा। अब जो ये वाली लूप है ये तो काइंड ऑफ सेम ही है, तो मैं कॉपी कर देता हूँ। और आई टी आर इज इक्वल टू आई टी आर डॉट, ये मैंने बोला ना ये लूप एकदम स्टैंडर्ड है, सब जगह पे आएगी। अब मेरे को अगर काउंट जो है वो इंडेक्स -1 है, मतलब कि मेरे को डिलीट करना है जैसे एलिमेंट यहाँ पे इस लिंक लिस्ट में, लेट्स से मेरे को सेकंड 0, 1, 2 सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट, थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट डिलीट करना है। तो मेरे को सेकंड पोजीशन पे मतलब इंडेक्स होगा 1, वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। और यहाँ का जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर मतलब ये मेरे को एलिमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको लेट्स सी, लेट मी शो यू मैं क्या करूँगा। मेरे को इसको निकालना है ना, तो मैं यहाँ पे पहले स्टॉप हो जाऊँगा। बाद में इसको इसका जो ये है ना डी, अगर मैं इसमें ऐसे कॉपी कर दूँ तो होगा क्या कि ये जो लिंक है वो सीधी यहाँ पे पॉइंट करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट करने लगेगी तो ऑटोमेटिकली ये एलिमेंट निकल जाएगा। तो ये इतना इजी है कि आपको जो आपका करंट आईटीआर है उसका नेक्स्ट है वो बोलना है आईटीआर डॉट नेक्स्ट और ब्रेक। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी तक पता चल रहा है कि एक्चुअली हो क्या रहा है।
तो मैं अब देखो मैं ये रन करता हूँ। अब मेरे लिंक लिस्ट में क्या है, ये सारी वैल्यूज़ है। अब मेरे को बोलना है रिमूव एट, तो मेरे को ये 1000 निकालना है। तो रिमूव एट इसकी पोजीशन क्या है, 0 1 2 3। ओके, तो 3 को निकालना है, तो रूट डॉट रिमूव एट 3। तो ये 1000 निकल जाना चाहिए। ओके, तो मैं पहले प्रिंट करवाता हूँ, बाद में प्रिंट करवाता हूँ। रिमूव एट मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट डेटा। अच्छा, रिमूव एट में डेटा तो होता नहीं है भाई। ओके, तो निकाल दो इसको। देखा, 1000 निकल गया। अब रिमूव एट करते हैं 0। तो 0 करोगे तो इसमें से 567 निकल जाएगा, बाकी के 4 एलिमेंट रहेंगे। देखा, 560 निकल गया और 4 बाकी के एलिमेंट रह गए। दूसरी एक मेथड होती है इंसर्ट वैल्यूज इन बल्क। मतलब मेरे को बल्क में वैल्यूज इंसर्ट करवाए हैं, मैं बोलता हूँ इंसर्ट वैल्यूज, और डेटा की जगह डेटा का लिस्ट है, जैसे बहुत सारी वैल्यूज एक साथ में इंसर्ट करवानी है। तो मैं सेल्फ हेड, ये है ना बल्क लिंक लिस्ट क्रिएशन का ये है, जिसमें आप पूरा लिंक लिस्ट एम्प्टी करते हो और उसके बाद में बहुत सारी वैल्यूज़ को एक साथ में इंसर्ट करते हो। तो मैं बोलूँगा फॉर डेटा एंड डेटा लिस्ट सेल्फ डॉट इंसर्ट एट एंड में ये डेटा को प्रिंट करवाओ, ठीक है, इंसर्ट करवाओ। तो मैं ऐसा करता हूँ, अब एक नया लिंक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें बनाना मैंगो, मैं बहुत सारे फ्रूट खाता हूँ, तो मैं फ्रूट का लिंक लिस्ट बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ ll.print और रन करूँगा। तो देखा, ये आ गया बनाना मैंगो ग्रेप्स ऑरेंज। तो उसने फोर लूप में एक एक करके एलिमेंट को एंड में इंसर्ट किया। अगर मैं इंसर्ट एट बिगिनिंग करता तो ये जो लिस्ट है ना, बेसिकली वो रिवर्स आ जाता। देखो, अब ये लिस्ट आने के बाद मैं इसको फिर से वापस कर देता हूँ इंसर्ट एट एंड। मैं अगर इंसर्ट एट पहले एलिमेंट पे ब्लूबेरी, समर आ गया है, ब्लूबेरी अभी खिल रही है, तो देखते हैं ब्लूबेरी। देखा, 0 1 मतलब 0 1। अगर आप इंसर्ट एट बिगिनिंग करोगे ब्लूबेरी को तो वो बिगिनिंग में डाल देगा। तो आपने देखा कि पहले हम इंटीजर लिंक लिस्ट बना रहे थे, अभी हमने स्ट्रिंग बनाया। आपको डिक्शनरी कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप बना सकते हो। दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। अब सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है, तो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज का डिस्क्रिप्शन दिया है और सॉल्यूशन के लिंक भी दी है। लेकिन एक्सरसाइज आप पहले खुद से कीजिए। अगर खुद से अफोर्ड नहीं मारना है और आप सीधा सॉल्यूशन लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आपके कीबोर्ड में से पानी और तरह तरीके की चीज़ें निकलेगी और आपका कीबोर्ड बिगड़ जाएगा। मैंने ऐसा मैजिक इनबिल्ट किया है। तो आप मेक श्योर कीजिए आप खुद पहले भैया प्रैक्टिस करो, उसके बाद में सॉल्यूशन को देखो। डायरेक्टली सॉल्यूशन मत देखो। अच्छे स्टूडेंट हो ना आप। ओके, अब मेरी ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम की पूरी रिपोजिटरी है, इसमें बहुत सारे एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर्स के ट्यूटोरियल्स, हर एक ट्यूटोरियल के अंदर एक्सरसाइज सब है। तो आप ये एक्सप्लोर कीजिए और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो थम्स अप कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।